सो गाइज़, जैसा कि कल के आपने वीडियो में देखा था कि मैं जो है मुंडन करवा के हम लोग आ गए थे। उसके बाद शाम के टाइम में ना हमारी एक जेठानी है, उनके यहाँ पे खाना था और उनके यहाँ पे जो शंकर जी हैं उनका हवन हुआ था। तो हर साल रहता है, तो इस बार भी था। तो शाम को हमारा खाना सब लोगों का, पूरी फैमिली का वहीं था, तो हम बस वहीं जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और ये देखिए हम आ गए हैं। तो यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी, पूड़ी और खीर थी, जो कि हम लोग खा के सीधे निकल जाएंगे घर। और इतने थके हुए थे कि सो गए थे, तो अब सीधे मिलेंगे आपको मॉर्निंग में। सो यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है एंड मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और आज मेरी दूसरी जेठानी के यहाँ पे चौक का प्रोग्राम है चौक का। और उनके यहाँ पे बेबी हुआ है, बेबी बॉय हुआ है, तो वो मेरी बहू लगती हैं, तो वो मेरा नाती हुआ जिनका प्रोग्राम है। काफ़ी बड़े रूप से वो लोग कर रहे थे, बट वही वाली बात हो गई कि सबका जाना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, मेरा खुद का आना इतना ज़रूरी हो गया था कि हम उनके यहाँ पे दिन में होके आ गए थे और इतना बड़ा कार्यक्रम छोड़ के हमें आना पड़ा था, बस बिकॉज़ ऑफ काम। क्योंकि आपके काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप कोई काम करते हो तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रख पाते हो जिनमें बिल्कुल जाना ज़रूरी से ज़रूरी हो जाए। बाकी चीज़ें जो चल सकती हैं वो तो हम चलाते ही हैं। तो इस वजह से हम लोग आ गए एंड वेरी फर्स्ट टाइम मैंने अपने घर में ना लॉक डाल के आई हूँ। मतलब आप ऐसा क्यों बोल रही हूँ वो तो मैं आपको वीडियो के एंड में या स्टार्टिंग में जब भी मैं बताऊँगी वीडियो में बता ही दूँगी। सो यहाँ पे मैं झाड़ू वाड़ू लगा रही थी क्योंकि दीदी को जाना था, मम्मी दीदी लोगों को निकलना था। तो मेरा ये था कि उनके जाने के पहले झाड़ू वाड़ू लग जाए एटलीस्ट, क्योंकि यही होता ना बाद में फिर नहीं लगाते। जब कोई घर से जाता है तो फिर झाड़ू वाड़ू नहीं लगाते हैं। गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज मुझे जाना है, कल मुंडन हो गया है। मम्मी दीदी और सानू दीदी सब लोग निकल चुके हैं छतरपुर के लिए। और सुबह से नाश्ता हो गया था उन लोगों का। फिर उसके बाद झाड़ू बर्तन वगैरह मैं करने लग गई। फिर घर में सारे बिस्तर पड़े हुए थे क्योंकि सब लोग सो रहे थे, वो लोग अर्ली मॉर्निंग ही निकले हैं। सो फिर सारे बिस्तर हटा के झाड़ू वाड़ू लगाना, ये सारा काम करते करते मेरे को अभी बज गए हैं 11:30। वहीं के वहीं मेरा मन हो रहा है कि निकल जाऊँ, वहीं के वहीं मन हो रहा है नहीं निकलूँ, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा काम छूट रहा है। प्लस इनको स्टोन वाला पेन हो रहा है, तो डॉक्टर के पास भी दिखवाना है। यहाँ दिखवाने से कोई प्रॉफिट नहीं है क्योंकि 2-3 दिन बाद अगर डॉक्टर बुलाता है तो फिर नहीं जा पाएंगे, ऐसा वाला सीन, तो वहीं दिखवाएंगे। तो दो मन कर रहे हैं, जाऊँ नहीं जाऊँ। अगर जाती हूँ तो भी व्लॉग कंटिन्यू रहने वाला, नहीं जाती हूँ तो भी कंटिन्यू रहने वाला है। बाकी बता दूं कि मम्मी लोग निकल चुकी हैं क्योंकि मम्मी का नौकरी का था, पापा का भी सेम है, तो पापा भी ड्यूटी चले गए हैं। अगर हम लोग जाएंगे भी ना तो कोई घर पे पापा बोलने के लिए भी नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है, ऐसे ही चले जाएंगे। तो इसीलिए तो दो मन हो रहा है कि कल पापा रहेंगे तो पापा के सामने अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। फिर वहीं के वहीं ऐसा लग रहा है कि काम करते करते ना टाइम हो जाएगा तो नहीं निकल पाएंगे, वही टाइम हो जाएगा जो आज हो गया। देखती हूँ, बाबू से पूछती हूँ, क्योंकि अभी तो थोड़ा दिन भी बड़ा होने लगा है ना, तो थोड़ा टाइम सहल जाता है। एक्चुअली में ना इनको स्टोन वाला जो पेन हो रहा है ना वो 50% पेन है। तो वो तो बोल रहे हैं चल रहे हैं, पर मुझे वहीं के वहीं ऐसा लग रहा है ऐसा ना हो कि रास्ते में ज़्यादा दर्द होने लगे। हालांकि जहाँ दर्द होगा वहाँ हम स्टे कर लेंगे, बट फिर भी लगता है ना थोड़ा, तो टेंशन होता है। तो थोड़ा सा टेंशन तो होता ही है। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है मोबाइल में, ये लो, ठीक है। तो इसी वजह से ना समझ नहीं आ रहा क्या करें, जाएं नहीं जाएं, जाएं या नहीं जाएं। पर जाना भी है क्योंकि काम छूट रहा है, इनका काम छूट रहा है बेसिकली। तो सोच रही हूँ निकल लूँ, देखती हूँ क्या होता है। सो तैयार हो गई हूँ, पापा से बाबू सामान पूछ रहे हैं जो ले जाना है। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताइएगा। ये इसका ब्लाउज है, ये जो मैंने सिलवाया है। हंस दो करे कबूल को, सो रहा ना। सो गाइज, हम रेडी हो चुके हैं और बस निकलने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बाबू गाड़ी उठाने गए हैं क्योंकि गाड़ी नीचे साइड को टिकवाते हैं, थोड़ा ऊपर में है तो यहाँ गाड़ी टिक ही नहीं पाती है। सारा सामान आ गया है बाहर, रुको दिखाती हूँ। ये मेरी छोटी ट्रॉली बैग, एक पॉली वो रखी है, एक ये पिट्टू बैग रखा है, वो मेरी मेकअप किट रखी है, ये मेरी जूती रखी है। जैसे ही आएंगे वैसे ही हम निकलेंगे। कितने टाइम पहुंचेंगे पता नहीं। ये मेरे पापा की साइकिल है, पहले पापा चलाते थे लेकिन पापा ने ना इसको बेचा, अभी रख लिया है। तो ये ऐसी रखी है, चलती नहीं है, पर मतलब चलाती नहीं है, चलती तो है।
मेहंदी निकल गई है, ये वाली मेहंदी तो छूट गई है, और इस तरीके से छूटती है तो वो अच्छी भी नहीं लगती जैसी ये छूटी है। इस साइड की ठीक है। मेहंदी है ये ना, मैंने राजवाड़ी से लिए थे। कई सारे लोग कमेंट करते हैं आपके झुमके अच्छे लगते हैं, कहाँ से लिए थे? मैंने राजवाड़ी से लिए थे, 180 के थे ये, या 180 के थे कि 80 के थे याद नहीं है, पर 80 रुपीज़ थे, या +80 थे या -80 थे, नहीं पता। जाने का टाइम आ गया है, और जैसा कि मैंने बताया था कि पापा जी नहीं थे, और घर पे हम लोग सीधा लॉक डाल के और बुआ को चाबी दे के आए थे। काफ़ी बुरा लग रहा था जाते टाइम, इसीलिए क्योंकि पापा नहीं थे। पापा रहते हैं ना तो अच्छा लगता है, इस वजह से। तो यहाँ पे सब बुआ जो है मिशिका के पैर छू रही थी, मैं सबके पैर छू के गाड़ी में बैठ गई थी, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप थी, गर्मी सी लग रही थी। एंड हम लोग निकल आए हैं अपने घर से। काफ़ी बुरा लग रहा था, मतलब मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, मतलब ऐसी वाली फीलिंग थी ना कि एक तो इतने दर्द में, इनको भी दर्द था, और फिर भी नहीं चलो चलो वाली सीन हो गया, और इतना ज़रूरी हो गया। उसके बाद तो जो भी हुआ तो वो तो आपको कल के ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई कि था ही नहीं कि दिमाग में कि ऐसी कुछ चीज़ें होने वाली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोग घर से तो निकल ही आए थे, और अब अपने घर की तरफ चल रहे हैं, जहाँ पे हमारा काम है। मेरा भी काम था, बाबू का भी काम था, बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब अभी तो मैं बोलूँगी कि हम लोगों का दिमाग ही नहीं चल रहा है, लेकिन इस टाइम तक तो बहुत दिमाग चल रहा था, बहुत कुछ करना था। यहाँ पे मैं मिशिका मंस के साथ काफ़ी मस्ती कर रही थी पीछे, क्योंकि इसको थकाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ खेलो तो ये थक जाता है, और थकने के बाद ये सो जाता है। तो काफ़ी अच्छी गाड़ी में गाने चल रहे थे, तो मैं चाह रही थी कि ये सो जाए जल्दी से, क्योंकि ये सो जाएगा ना तो मेरा ये था, मुझे लेट ना था, क्योंकि मुझे इस बार थकते हुए नहीं जाना था। तो थोड़ी देर में मैं जो मेकअप है ना वो सब रिमूव कर दूँगी, जो भी मैंने थोड़ा बहुत अपने फेस पे लगाया हुआ है, लिपस्टिक वगैरह, क्योंकि मुझे रास्ते में सोना है। तो मैं चाह रही थी एक बार ये सो जाए, फिर मैं इसे अच्छे से कंबल में, मोटे से कंबल में लिटा लूँगी, जो कि मैं अपनी गोदी में रखी हूँ, आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का। एंड फिर मैं खुद भी लेट जाऊँगी, तो ये सो जाएं। इनको कोशिश तो मैं यही कर रही थी, और हम लोग ऐसे ही मस्ती करते हुए जाते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड ना करिएगा। Let me up with a bright smile on now. Me in the car, won't get lost now. To the moonlight, I do. सो गाइज़, हमेशा आप लोग बोलते हैं कि मिशिका की बातें अच्छी लगती हैं, तो मैंने मिशिका को पीछे कर दिया, मैं खुद आगे आ गई हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे एक गलती बहुत बड़ी की है, मैं सीट बेल्ट नहीं लगाई हूँ, क्योंकि मुझे फिर से पीछे जाना था, तो मेरे दिमाग से निकल गया। और मिशी, और आपको क्या नहीं मिशी, मंस भैया को परेशान नहीं करो। पहले ये बताओ, आपको और मम्मा ने क्या मंगाया? बहुत सारे कपड़े दिलाए। आपको अच्छा लगा? अच्छा, आप एक बात तो बताओ, आपको मम्मा प्यार करती है कि पापा प्यार करते हैं? दोनों प्यार करते हैं। ज्यादा कौन करता है? दोनों करते हैं। दोनों ज्यादा करते हैं। अच्छा, और मंस को? मंस को मैं करती। अच्छा, मम्मा पापा से ज्यादा आप प्यार करते हो मंस को? और आपको दादी ज्यादा प्यार करती है कि दादा? ऐसे पकड़ के? मंस को हम गोदी नहीं देते, तो आप ऐसा सोचती हो? अच्छा, और आपको दादा ज्यादा प्यार करते कि दादी? ऐसे प्यार करती। ऐसे प्यार करती है? अरे यार, इसका जो बाल कट गए। हाँ, इसकी बाल कट गए। जब बड़े हो जाएगा तब उसके बाल आ जाएंगे। अच्छा लग रहा, लेकिन हाँ, कहाँ थी? पीछे थी। फिर अरे यार, चिप्स की दुकान मिल गई यार। चिप्स की दुकान मिल गई यार? यार नहीं बोलते, पापा बोलते हैं। पापा प्लीज चिप्स दिला दो, अच्छे बोलते हैं। बोलो।
आप पापा से कैसे बोलती हो? मैं गुच्छा हो जाऊंगी पापा, प्लीज दिला दो। कैसे बोलती हो? आप दिला दो, प्लीज दिला दो तो बोल नहीं सकती। सॉरी और प्लीज तो बहुत रेयर निकलता है मैडम का, जब बहुत ही बड़ी गलती होती है तभी निकलता है। अच्छा, और क्या बोलोगी निशी? अरे वाह, अब निकला मुंह से सच बात। निशी आई लव यू, आई लव यू मोर। मम्मी वो देखो क्या बना, क्या? बाल्टी का घर। बाल्टी वाला घर, हाँ वो दिख गया मेरे को। बेटा वो कुछ है। हाँ। हम लोग भोपाल के आगे पहुंच चुके हैं और भोपाल से निकल चुके हैं। एंड सोचो 1 बजे निकले थे तो काफी लेट पहुंचना था, बट वही होता है ना, वन वे था ना कि हाईवे था? हाईवे मतलब वन वे नहीं था, सिंगल रोड थी। बाबू ने कहीं ना रोक कर गाड़ी को कवर किया, क्योंकि अगर हम लोग कहीं रुक जाते तो वही बात होती, बहुत लेट पहुंचते। अब आराम से 8, साढ़े 8, 9 बजे तक घर पे पहुंच जाएंगे। और मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई। सोचो कैसे मैं सो रही थी, मैं सोती आई हूँ पूरी, मतलब मैं सोई नहीं हूँ पर पीछे बैठी थी मैं, मिशिका यहाँ थी तो मैंने क्या, मैं लेट गई थी प्रॉपर। मैंने कहा यार मंस को मैंने अपने ऐसे बगल में हाथ के ऊपर लिटाया और मैं खुद भी लेट गई। मैंने कहा पिछली बार क्या बैठे बैठे यहाँ से गई हूँ ना, बहुत बेकार हालत हुई थी मेरी। एक दिन में बहुत थकावट हो गई थी, मुझे थकावट नहीं चाहिए थी, इस वजह से मैं सो गई। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर से। शाम हो चुकी है, मतलब रात होने वाली है। एंड मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया सीट बेल्ट वाली बात, तो उसमें ये हुआ था कि मुझे पीछे जाना था एंड गाड़ी काफ़ी स्लो चल रही थी। आप देख भी सकते हैं काफ़ी स्लो चल रही थी, क्योंकि मैं वीडियो बनाने वाली थी और आगे मिरर में ना जो क्या बोलते हैं कार ट्राइपॉड होता है ना, वो लगा है, तो इसलिए मुझे आगे बैठना था, मैं भूल गई थी। उसके बाद हम लोग, रात हो गई थी और चाय पीने का बहुत तेज़ मन हो रहा था, तो हम लोग यहाँ रास्ते में रुके थे चाय पीने के लिए। और जो भी मिशिका को थोड़ा बहुत कुछ खाना होगा तो उसके लिए, तो मिशिका ने खाई थी चाउमीन। यस, उन्होंने चाउमीन खाई थी, उनकी डिमांड थी हमें चाउमीन खानी है। यहाँ पे ना बहुत अच्छे गुलाब के फूल खिले थे, तो मैंने इनका भी वीडियो ले लिया। कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कलर भी देखिए, पर्पल कलर है, पिंक कलर नहीं है, लाइट पर्पल कलर है। सो गाइज हम घर पे आ चुके हैं और थोड़ा टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया है, क्योंकि हम 9:30 बजे घर पे आ गए थे, क्योंकि सिटी में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। वैसे तो 9 बजे इंदौर टच कर लिया था हम लोगों ने, मतलब घर ही आ जाते, पर वही वाली बात हो गई ना, सिटी में इतना ट्रैफिक था कि जल्दी आ ही नहीं पाए। बट कोई बात नहीं, जब सिटी में आ जाओ ना तो ये लगता है कि यार अब घर ही तो पहुंचना है, पहुंच जाएंगे आराम से। जब तक टच ना करो ना तब तक लगता है कि अभी दूर है, अभी दूर है। और जस्ट आई हूँ, कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, पानी आनी दिया बाबू को, क्योंकि रास्ते में जब वो ड्राइव करते हैं तो बहुत रेयर कुछ खाते पीते हैं, मतलब पानी थोड़ा कम ही पीते हैं। और वैसे भी अभी स्टोन का पेन है तो उनको पानी पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थकावट आपको मेरी आंखों में दिख रही होगी, नींद भी आपको मेरी आंखों में दिख रही होगी, क्योंकि प्रॉपर जो नींद है ना वो हो ही नहीं पा रही थी 2-3 दिन से। और कल तो जिसमें और ही नहीं हो पाई, क्योंकि मुंडन था तो जल्दी उठना था, और रात में इस टेंशन में कि जल्दी उठना है, तो इस चक्कर में नहीं हो पाई थी। फिर आज का ऐसा हुआ कि आना था तो भी नींद नहीं हो पा रही थी, रात में लग रहा था जल्दी उठ पाऊंगी कि नहीं उठ पाऊंगी। और सुबह मैं यही हुआ कि मैं लेट ही उठी। एंड किस किस के साथ ऐसा होता है कि कोई ना टेंशन में सो ही नहीं पाता। मैं टेंशन में नहीं सो पाती, मुझे जिस दिन मुझे जल्दी उठना होता है उस दिन मुझे बहुत लेट नींद आती है। अगर ऐसा आप लोगों के साथ होता है तो मुझे ज़रूर बताना। चलिए मैं कपड़े वपड़े चेंज कर लेती हूँ। खाने का कैसा क्या है, खाना हम ऑर्डर करने वाले हैं क्योंकि इतना लेट हो गया है, प्लस घर में कोई सब्जी भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि ऑर्डर कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो सब्जी पूड़ी हम वहाँ से लेके आए थे वो हम लोगों ने रास्ते में खा ली थी। मैंने सब्जी पूड़ी बना ली थी तो वो हम लोगों ने रास्ते में खा ली। अब आता है यहाँ अभी खाने की बारी, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ मंगा लूँ, पर वही है ना, पनीर वगैरह नहीं खाना है यार, क्योंकि अभी उस दिन कल ही पनीर खाया था, परसों नरसों जिस दिन मम्मी के यहाँ गए तो उस दिन भी पनीर खाया था। पनीर से तो ऐसी
हीक आने लगी है, मतलब ऊब जाना होता है ना, जैसे किसी सब्जी से आप बहुत ज़्यादा ऊब जाते हो, तो पनीर से इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऊब से गए हैं। ऐसा लग रहा है कुछ सिंपल सा हल्का सा मिल जाए, और ट्रैवल करने के बाद ऐसा ही लगता है कुछ हल्का फुल्का मिले। सो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में या फिर मॉर्निंग में। ठीक है, मिशिका ने कपड़े चेंज कर लिए। मिशिका दिखाओ, आपने कपड़े चेंज कर लिए। देखो मेरे बाल। अरे दादा, सुबह से यही तुम्हारा काम हो जाता है। इधर आओ, इधर तो दिखाओ तो अपना बुल्लुक तो दिखा दो, कैसी लग रही हो। ये देखो, मिशिका ने तो कपड़े भी बदल लिए। सो गाइज़, डिनर में आज हम खाने वाले हैं ये वेज पुलाव, और मैं आज की वीडियो को यहीं पर एंड भी कर रही हूँ। मैं और मिशिका ही खा रहे थे, क्योंकि बाबू तो खा ही नहीं रहे थे, उनको दर्द हो रहा था, तो बोल रहे थे तुम लोग खा लो, जब मुझे थोड़ा दर्द कम हो जाएगा तो मैं खा लूँगा। तो इस वीडियो को अब हम यहीं पर एंड करते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज़, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखना।